Good morning, dear students. In previous period, we start our chapter first exercise. Chapter first की exercise में हम लोगों ने take the correct options, name the sense organs that help you in the following cases, then fill in the blanks. ये 3 questions हम लोगों ने अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लिए होंगे. नाउ टुडे वी राइट ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फिर यहाँ अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नाउ वी स्टार्ट ट्रू एंड फॉल्स. ओके, फर्स्ट द लिंक्स इंक्लूड आर्म्स एंड लेग्स. ये चैप्टर समझाते वक्त मैंने बताया था लिम्स 2 प्रकार के हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. अपर लिम्स में क्या आते हैं? आर्म्स आते हैं, और लोअर लिम्स में क्या आते हैं? लेग्स आते हैं. इसका मतलब द लिम्स इंक्लूड आर्म्स एंड लेग्स. यस और नो? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. तो यह आंसर आपका आएगा TRUE, ट्रू. Okay, next, the eyes are the sense of hearing. हम आँखों से सुनते हैं. आप आँखों से सुनते हो और कानों से देखते हो क्या? या कानों से सुनते हो, आँखों से देखते हो? यस, यहाँ बताया हुआ है the eyes are the sense of hearing. तो यहाँ क्या आएगा अपना आंसर? false. false. ओके, अब देखो नंबर 3. द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस. अपने आँखों की सुरक्षा आईलिड और आईलैशेस के द्वारा की जाती है. ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू है, क्योंकि आईलैशेस की वजह से हमारे आँखों के अंदर कचरा नहीं जाता, जिससे क्या होता है? आईज के प्रोटेक्शन मिलता है. इसीलिए the eyes are protected by eyelids and eyelashes, जिसका आंसर आएगा true. Okay, then the skin is not sensitive to pain. स्किन पे हमें दर्द का महसूस नहीं होता. स्किन पे हमें दर्द महसूस होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? फास्ट, आपको अगर किसी ने चांटा मारा, वहाँ दर्द हो रहा है, कहीं आपके लग गई है, दर्द हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? स्किन की वजह से. लेकिन यहाँ उन्होंने बोला है द स्किन इज नॉट सेंसिटिव टू पेन. देखो सारे वर्ड्स वही है, सेंसिटिव टू पेन, द स्किन इज सेंसिटिव टू पेन. ठीक है, लेकिन बीच में ये नॉट वर्ड आने की वजह से कंफ्यूज होते हैं. ये प्रॉपर आप अगर रीड करोगे ना तो आपका आंसर पास ले आ जाएगा. द स्किन इज नॉट सेंसिटिव टू पेन, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. सेंसिटिव टू पेन है ना? यस. नेक्स्ट, वी हैव 5 toes इन ईच फुट. यस, 2 फुट है अपने, तो दोनों फुट के क्या है? 5 टोज है. यस और नो? यस. तो इसका आंसर आएगा अपने TRUE, ट्रू. ओके, फर्स्ट आंसर ट्रू, सेकेंड फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू. ये जो सेंटेंस है ये भी समझा दिया आपको. आप ये क्या करोगे? अपने नोटबुक में नीट हैंड राइटिंग में राइट करना है. पहले मैं ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, इसके बाद 2 और 3 क्वेश्चंस और हैं, वो मैं बाद में लिखूंगी. पहले आप ये लिखोगी, ये क्वेश्चन से पहले समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखवाऊंगी. यस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये आपको चैप्टर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर की शुरुआत में, तब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं कही थी, लेकिन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख के आपको समझाई थी. ओके, वही आंसर इसमें आएगा. द parts of body
which can be seen from outside are called external organs. एक्सटर्नल यानी बाह्य, बाहर से दिखने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. द पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर की वो पार्ट्स जो विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जो हम बाहर से देख सकते हैं, आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उनको एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. ओके, पहले ये आप इतना लिख लो, उसके बाद में बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अपने 3 क्वेश्चंस और है, वो मैं आपको राइट कराऊंगी. डू फास्ट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं? ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू फील अराउंड आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. वो ऑर्गन्स जिसकी मदद से हम अपने चारों ओर एनवायरनमेंट में, अपने चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स. आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू रिएक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. और सेंस ऑर्गन की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? अपने चारों ओर जो कुछ घटना घटती है उसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं कि ये करने से ऐसे होगा. यानी सेंस ऑर्गन्स हमें क्या करवाता है? अपने चारों ओर जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में फील करवाता है. नेक्स्ट है, विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर इन पेयर्स. नेम दे. अब आपको जो मैंने अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बताए थे, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपके ये जो बॉडी पार्ट्स है इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पेयर में है, यानी कौन से बॉडी पार्ट्स डबल है. फॉर एग्जाम्पल, आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, देन फिंगर्स आल्सो डबल. यस, index finger in pair, middle finger in pair, ring finger in pair, little finger in pair and thumb also in pair. यानी ये सारे फिंगर्स भी क्या हैं? पेयर्स में है. प्लस अपने फुट के जो टोज होते हैं ये भी पेयर्स में है, यानी ये भी सारे क्या है? डबल है. यानी इसीलिए देखो, आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, टोज एंड फिंगर्स आर इन पेयर्स. ये सारे जो बॉडी पार्ट्स है ये किसमें है? पेयर्स में है. नेक्स्ट है, हाउ इज टंग इम्पोर्टेंट टू अस. अपने लिए टंग इम्पोर्टेंट कैसे है? तो देखो, टंग हेल्प अस टू स्पीक, ईट एंड स्वेलो फूड. स्वेलो लिखा, आगे फूड भूल गई. स्वेलो फूड, हम जो खाना खाते हैं उसको देखो. टंग हेल्प अस टू स्पीक. टॉकिंग के लिए हमें टंग की जरूरत है. मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था, अगर 1 मिनट आप अपने टंग को पकड़ के रखोगे और जब आप टॉकिंग करोगे तो आपसे प्रॉपरली टॉकिंग नहीं होगी. तो स्पीकिंग करने के लिए ईटिंग, इमेजिन करो आपके मुंह के अंदर टंग नहीं है, आप ईटिंग कैसे करोगे? पॉसिबल है? नो. स्वेलो, निगलना, यानी हम जो भी खाना खाते हैं उसको पेट में जब हम निकलते हैं वो किस वजह से? देखो, टंग की हेल्प से. एक पॉइंट हम यहाँ और लिख सकते हैं कि टंग हमें क्या करता है? अपन जो मुंह में खाना खाते हो उसको एक साइड से दूसरी साइड मूव कर सकता है, और जो अपने मुंह के अंदर सलीवा है, लार है, उसमें क्या करता है? अपने खाने को मिक्स करता है. ठीक है, तो ये हम इसमें पॉइंट में लिख सकते हैं. लेकिन अपने यहाँ से पूछा है हाउ इज टंग इम्पोर्टेंट टू अस, तो स्पीकिंग के लिए ईटिंग, स्वेलो फूड, इसके लिए हमें टंग इम्पोर्टेंट होती है. ओके, ये सारे क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं. यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट है. अब ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्या करना है? पहले वाले इसमें 1 क्वेश्चन करवाया था, अब ये 3 यानी 4 क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स. ये आज का आपका वर्क है जो नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.